हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएससी स्टडी गुरु में। मैं आज आपको बताने वाला हूं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। मैं आज आपको ये क्वेश्चन चित्र के माध्यम से बताने वाला हूं जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी क्लास में और समझते हैं प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम। लेकिन उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। हेलो स्टूडेंट, तो आ चुके हैं हमारी क्लास में और मैं बताने वाला हूं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और इसके नियम क्या होते हैं, वो भी बहुत ही सरल भाषा में। तो देखिए यहां पर अपन ने बना ली एक परावर्तक सतह। परावर्तक सतह किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझेंगे अपन। ऐसी सतह जिससे प्रकाश टकराकर उसके आर पार ना जा सके। ऐसी सतह जिससे यदि प्रकाश टकराता है तो उसके दूसरी पार ना जा सके उसे बोलते हैं अपन परावर्तक सतह। मतलब जिस तरफ वो टकराता है उस सतह को बोलेंगे अपन परावर्तक सतह। तो यहाँ पर देखिए एक सतह नीचे भी, एक सतह ऊपर भी। नीचे अपन ने पॉलिश कर रखी है लेकिन ऊपर की जो सतह है वो क्लियर है। तो यदि इस पर प्रकाश किरण आती है, ध्यान से देखिए, यदि इस पर प्रकाश किरण आती है तो जिस पे आ रही है और उससे टकरा के वापस जाएगी तो वो वाली सतह क्या कहलाएगी, हमारी परावर्तक सतह। ये वाली जो सतह है इसे बोलेंगे अपन परावर्तक सतह। परावर्तक सतह। तो यहां पर एक प्रकाश किरण है जो कहां आ रही है, हमारी कांच की सतह पर, चिकनी चमकदार सतह पर आ रही है। और यहां पर ये देखो अपन ने बना दिया एक अभिलंब। ध्यान से देखिएगा, ये अपन ने क्या बना दिया, एक अभिलंब बना दिया। इसे बोलेंगे अपन अभिलंब। ठीक। और जो ये आने वाली किरण थी इसे बोलेंगे अपन आपतित किरण। ये जो आ रही है उसे क्या बोलेंगे अपन, आपतित किरण। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताने वाला हूं। जो आने वाली किरण है उसे क्या बोलेंगे अपन, आपतित किरण। जो बीच में ये दे रखा है इसे क्या बोलेंगे अपन, अभिलंब। तो जब ये अभिलंब के ये जो बिंदु जहां पर ये टकरा रही है, जिस बिंदु पे हमारी आपतित किरण आती है उस बिंदु को बोलेंगे अपन यहाँ पर आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। ये वाला बिंदु हो जाएगा हमारा आपतन बिंदु। यदि आपने डायग्राम को अच्छे से समझ लिया तो आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ध्यान से देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी या चमकदार सतह पर आती है तो उससे टकराकर वो वापस लौट जाती है। तो ये देखिए यहां पर ये वापस लौट गई है ना। तो ये इससे टकरा के वापस जा रही है तो इसे बोलेंगे अपन परावर्तित किरण। जो किरण टकरा के जा रही है परावर्तित किरण और जो किरण आ रही थी उसे बोलेंगे अपन आपतित किरण। तो यहां हमने देखा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह पर आती है तो उससे टकराकर वो वापस लौट जाती है। इस घटना को बोलते हैं अपन प्रकाश का परावर्तन। फिर से सुनिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी या चमकदार सतह पर आती है और उससे टकराकर वापस चली जाती है तो इस घटना को बोलेंगे अपन प्रकाश का परावर्तन। अब यहां पर देखिए, ये यहां पर दो कोण बन गए, एक अभिलंब और आपतित किरण के बीच में और एक अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में। तो जो आपतित किरण से जो कोण बना हुआ है उसे बोलेंगे अपन आपतन कोण। जो आपतित किरण से बना हुआ है उसे क्या बोलेंगे अपन, आपतन कोण, और इसे आई से दर्शाएंगे। और ऐसे ही जो परावर्तित किरण के द्वारा कोण बना है उसे बोलेंगे अपन परावर्तन कोण। तो यहां पर आपतन कोण और परावर्तन कोण दो प्रकार के कोण हमारे बन चुके हैं। आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं और परावर्तन कोण को अपन कैसे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। तो यहां पर देखिए, जो आने वाली किरण है उसे क्या बोलते हैं अपन, आपतित किरण। जो जाने वाली किरण है उसे क्या बोलते हैं अपन, परावर्तित किरण। जो बीच में यहाँ पर एक बीचों बीच दे रखा उसे क्या बोलेंगे अपन, अभिलंब, क्योंकि ये बीच में अभिलंब है। और यहाँ पर आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है उसे क्या बोलेंगे अपन, आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण के साथ कोण बन रहा है उसे परावर्तन कोण बोलेंगे। आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं, परावर्तन कोण को हम आर से दर्शाते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर परावर्तन के क्या नियम होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, परावर्तन के नियम क्या होते हैं। पहला नियम ये है कि आपतन कोण का मान, ये जो हमारा आपतन कोण है इसका मान परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर रहता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर रहता है। ये होता है हमारा पहला नियम। दूसरा नियम ये होता है कि ये जो आपतित किरण है, अभिलंब है और परावर्तित किरण है, तीन किरण हो गई हमारे पास। देखो, आपतित किरण,
परावर्तित किरण और एक बीच में क्या दे रखा है, अभिलंब। तो तीन चीजें ध्यान रखना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखो यहाँ पर ये एक ही तल है, इसके अंदर तीनों एक ही जगह पर ये स्थित है। तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो यहाँ पर परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर होता है। यदि ये आपतन कोण 30 डिग्री है तो आपका परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा, यदि ये 60 डिग्री है तो वो भी 60 डिग्री होगा। तो आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है हमारा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो चलिए मैं एक बार और आपको रिवीजन करवा देता हूं कि परावर्तन क्या होता है और इसके नियम क्या होते हैं। तो किसे कहते हैं परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी या चमकदार सतह पर आती है तो उससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के दो नियम होते हैं, परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं, तो पहला नियम आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, और दूसरा नियम आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीन चीज कौन कौन सी है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो आज हमने सीखा परावर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन के क्या नियम हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा परावर्तन के प्रकार के बारे में, परावर्तन कितने प्रकार का होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।